Today we will do our next exercise 12.2 for which we have to use position vector. What is position vector? Position vector क्या होता है? इससे vector which represent the position, जो complete describe करता है किसी भी vector की position को. For that, suppose we have a point P here. Okay, this is the point P, and suppose this is from OP. वी हैव टू गो फ्रॉम O टू P. यदि मुझे P की पोजीशन को बताना है तो ये एक प्लेन के अंदर है, दिस इज x एंड y. यदि एक प्लेन के अंदर है ये और इसके कोऑर्डिनेट सपोज हमारे पास x एंड y ही है, तो हमें इसकी पोजीशन को बताने के लिए क्या यूज करना होगा? हमें ये देखना होगा कि कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पर पहुँचा है. बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर जैसे कि यहाँ पर हम मान लें ये P है और सेकेंड आपके पास कोई वेक्टर है Q. इसके कोऑर्डिनेट आप x1 y1 बना दो, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2 हो जाएंगे. तो यहाँ पर दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड Q. तो P Q क्या होगा? यहाँ पर पोजीशन वेक्टर होगा. और पोजीशन वेक्टर कैसे बताओगे? देखो, यदि सपोज करो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज अवर रिजल्टेंट. व्हेन वी अप्लाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इन OPQ, फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, triangle of vector addition, OQ प्लस PQ किसके इक्वल होगा? OQ प्लस QP इक्वल्स टू OP के इक्वल होगा. तो बेसिकली ये दोनों मिलाकर के किसकी डायरेक्शन बता रहे हैं? इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, P पॉइंट की डायरेक्शन बता रहे हैं दिस, या P पॉइंट की पोजीशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं. या फिर यहाँ से मुझे PQ निकालना था तो QP यहाँ से हो जाएगा आपके पास OP माइनस का OQ. OP माइनस OQ मीन्स दिस माइनस दिस, आपने इसको डिवाइड कर दिया. अब देखो O क्या है? ओरिजिन होता है, दिस इज 0 0. यदि हम यहाँ पर एक बार के लिए वैल्यूज भी पुट करें तो ये आपके पास क्या आएगा? दिस विल बिकम P एंड दिस विल बिकम Q. या फिर हम कह सकते हैं दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ P एंड दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q. यहाँ पर मैंने इसको QP लिखा था. तो यहाँ पर आपको याद रखना, पोजिशन वेक्टर में जब भी हम करेंगे तो जो इनिशियल्स होते हैं इसके, यहाँ पर पहले जो पहले लिखा गया वो बाद में जाएगा माइनस होके, और जो बाद में था वो पहले लिखा जाएगा. तो QP है तो P माइनस Q. यदि आपके पास ये AB होता तो वहाँ पर हम लिखते पोजिशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A. इस तरह से हमें यहाँ इसको यूज करना है. ओके, तो ये हम यूज. Now we will do our exercise. Our first question is the position vector of 4 points A, B, C, D are A का पोजिशन वेक्टर A है, B का B है, C का 3A plus 2B and D का है 2A minus 3B respectively. We have to show that AC is equals to 2A plus 2B. It will become. तो यहाँ पर for this we have to use AC. देखो AC का पोजिशन वेक्टर क्या होगा? It will be equals to पोजिशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A. हमें यहाँ पर बस वैल्यू रखनी है. तो यहाँ पर पोजिशन वेक्टर ऑफ C क्या है आपके पास? दिस इज C 3A plus 2B, 3A plus 2B माइनस A. ये आपके पास क्या आएगा? 2A plus 2B. ओके, सेकेंड इज आपको निकालना था DB किसके इक्वल होगा? पोजिशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ D. ये किसके इक्वल होगा? पोजिशन वेक्टर ऑफ B इज B एंड D इज 2A माइनस 3B. That will become B minus 2A minus minus plus, this will be 3B and that will become 4B minus 2A. यही हमें प्रूव करना था. माइनस 2A 4B माइनस ऑफ 2A प्लस 4B. आगे पीछे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने कहा था कॉम्पिटिटिव नेचर होल्ड करता है. तो दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू शो दैट द पॉइंट्स हैविंग पोजिशन वेक्टर माइनस 2A प्लस 3B प्लस 5C, A प्लस 2B प्लस 3C एंड 7A माइनस C आर कोलिनियर. फर्स्टली हम लेट कर लेते हैं इनको. दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. दीज आर 3 वेक्टर्स. और कोलिनियर में मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी
कि यदि हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, तो उस केस में ए बी जो होगा दैट विल बी सम स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी. ओके, इफ बी इज द कॉमन देन वी से दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके, तो ये हमें प्रूव करना है. तो फर्स्टली हम यहाँ पर ए बी ही देख लेते हैं कि ए बी क्या बनेगा. ए बी दिस विल बी इक्वल्स टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए. पोजिशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, दिस इज ए प्लस 2b प्लस 3c एंड माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ b माइनस माइनस ऑफ 2a प्लस 3b प्लस 5c. दिस इज a प्लस 2b प्लस 3c माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. दिस इज 2a, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 3b, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 5c. a प्लस 2a दिस इज 3a, 2b में से 3b गया माइनस का b, 3c में से 5c गया माइनस का 2c. ये बनेगा. ठीक है, दिस इज अवर ए बी. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बी सी. बी सी इज पोजिशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ b. पोजिशन वेक्टर ऑफ c क्या है, 7a माइनस c, 7a माइनस c एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ b इज this a plus 2b plus 3c. This will be equals to 7a minus c minus a minus 2b minus 3c and will be equals to 7a minus a. This is 6a minus c, पहले minus 2b, this is minus 2b and minus c minus 3c minus 4c. If we take 2 common from this, 2 common, a minus this will be 2 common लिया आपने, ये बनेगा आपके पास 3a minus b minus of 2c. Okay. This is what, ab, so it will become 2 times of ab. So bc और ab में कुछ कॉमन मल्टीपल है एज वेल एज जो b है आपके पास वो कॉमन भी है. तो यहाँ पर आप कह सकते हो बी सी एंड ए बी आर पैरेलल एंड बी इज कॉमन एंड बी इज कॉमन. सो ए बी एंड सी या फिर गिवन जो वेक्टर्स है दीज आर कोलिनियर. ए बी एंड सी आर कोलिनियर. ओके, अब यहाँ पर ये ए बी इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ बी सी. यहाँ पे कंफ्यूज में होना कि बी सी को मैंने 2 टाइम्स ऑफ ए बी कह दिया, क्योंकि इसको हम 1/2 टाइम्स ऑफ बी सी भी कह सकते हैं. तो दीज आर सम, ये आपके पास एक रिजल्टेंट है, इसको आप चेंज कर सकते हो इनटू द वेरिएबल्स. आपके ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं. तो सम स्केलर मल्टीपल होना चाहिए था जो आपके पास आ गया है. तो दिस इज means these vectors are the collinear one. In the next question, A, B, C, D are the position vector of 4 distinct points A, B, C, D respectively. B minus A equals to C minus D यदि given है, then we have to prove that A, B, C, D जो points है, these makes a parallelogram. Okay, these makes a parallelogram. A, B, C and D. लेट यहाँ पर तो गिवन ही है पोजिशन वेक्टर जो है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इज ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी इज बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी इज सी एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ डी इज डी. ओके, व्हाट वी हैव टू गिवन दैट b minus a equals to c minus d. ओके, b minus a equals to c minus d ऑलरेडी गिवन है. अच्छा, b minus a c minus d के इक्वल है, तो b क्या है, b है पोजिशन वेक्टर ऑफ b, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ b, माइनस a क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ a, पोजिशन वेक्टर ऑफ a, c पोजिशन वेक्टर ऑफ
C माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ D, ये आपके पास गिवन है। इट मीन्स अच्छा ये किसका फॉर्मूला बनता है, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं ए बी के लिए, तो ये आपके पास बन जाएगा दिस इज ए बी। ए बी को हमने ये कहा था ना, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज ए बी वेक्टर। यहाँ पे पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ डी क्या होगा, पहले डी लिखा जाएगा फिर सी, दिस इज डी एंड सी वेक्टर। इफ वी हैव ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अब देखो ए बी सी डी है तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल है, डी सी के। डायरेक्शन दोनों की क्या बनेगी, सेम बनेगी, दिस विल बी द डायरेक्शन वन। तो जब दोनों की डायरेक्शन आपके पास सेम बन रही है और दोनों इक्वल ही आए हैं तो ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेललोग्राम की। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, okay, hence proved, okay।